नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। साइंस कहता है कि अगर हम हमारी अर्थ से चींटी, मधुमक्खी जैसी कोई प्रजाति बाहर निकाल लें तो कुछ ही दिन रहेंगे जब हमारी अर्थ पे लाइफ सरवाइव कर पाएगी। ऐसा क्यों? हम सभी ने बचपन में नेचर्स साइकिल पढ़ा है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक प्रजाति दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से और सारी प्रजातियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इस साइकिल से एक भी प्रजाति बाहर लेने पर यह पूरी नेचर साइकिल ही बिगड़ जाती है। अगर इसमें हम और विस्तार से आगे बात करें तो टाइगर्स सबसे ज्यादा विलुप्ति के कगार पर हैं। उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। इसीलिए आज यानी कि 29 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टाइगर्स डे मनाया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में अभी केवल 3900 ही टाइगर्स बचे हैं। उसमें से भी 2900 से ज्यादा तो हमारे देश में यानी कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो आइए आज टाइगर्स डे के अवसर पर हम इस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा डिटेल से जानते हैं। विश्व में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, मलेशिया, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में बाघ पाए जाते हैं। भारत के 20 राज्यों में कुल 2960 बाघ हैं। इनमें से 1490 बाघ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में हैं। यानी केवल 3 राज्यों में ही देश में बाघों की कुल आबादी के 50% से ज्यादा बाघ रहते हैं। बिहार में टाइगर की जनसंख्या 2010 में 8 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 31 हो गई। केरल में साल 2010 में 71 बाघ थे, जो साल 2018 में 190 हो गए। लाइफ ऑफ पाई के टाइगर यानी कि रिचर्ड पार्कर से जंगल बुक के शेर खान तक टाइगर्स हमारे जीवन का और हमारे सिनेमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं टाइगर्स की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे बंगाल टाइगर्स, साइबेरियन टाइगर्स, साउथ चाइनीज टाइगर्स। तो आइए वर्ल्ड टाइगर्स डे के अवसर पर हम वो जर्नी शुरू करते हैं जिसका नाम है दमदार जबड़ों की असरदार कहानी। बंगाल टाइगर्स। बंगाल बाघ भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में पाया जाता है। यह बाघ की दुनिया में पाई जाने वाली सारी प्रजातियों में सबसे भारी और खूंखार होता है। इसमें पुरुष बाघ का वजन 258 किलोग्राम होता है, जबकि मादा बाघ का वजन 160 किलोग्राम तक होता है। इंडो चाइनीज टाइगर। बाघ की यह प्रजाति कंबोडिया, चीन, बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। इस प्रजाति के बाघ पहाड़ों पर ही रहते हैं। नर बाघ का वजन करीब 195 किलोग्राम तक होता है, वहीं मादा बाघ का वजन 130 किलोग्राम होता है। मलयन टाइगर्स। यह प्रजाति मलय प्रायद्वीप में पाई जाती है। इसमें नर बाघ की लंबाई 280 सेंटीमीटर तक होती है, जिसका वजन 129 किलो का होता है, वहीं मादा का वजन लगभग 88 किलोग्राम तक होता है। साइबेरियन टाइगर्स। साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके अमर ऊसर के जंगलों में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति होती है। इस प्रजाति में नर का वजन लगभग 306 किलोग्राम होता है और मादा का वजन लगभग 167 किलोग्राम होता है। साउथ चाइनीज टाइगर। यह प्रजाति लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 25 सालों से इन बाघों के पैरों के निशान तक नहीं देखे गए हैं। इस प्रजाति के नर का वजन लगभग 180 किलोग्राम होता है और मादा 110 किलोग्राम की होती है। सुमात्रन टाइगर्स। ये बाघ सिर्फ सुमात्रा आइसलैंड में पाए जाते हैं।
यह प्रजाति भारत की लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल है। इस प्रजाति के नर बाघ का वजन लगभग 140 किलोग्राम होता है, जबकि मादा बाघ की लंबाई 230 सेंटीमीटर होती है और वजन 110 किलोग्राम का होता है। अब हमारे साथ हैं इंदौर जू प्रभारी उत्तम यादव सर। अपने जू में अभी कितने टाइगर्स हैं? देखिए, अभी हमारे जू में वर्तमान में करीब 9 टाइगर्स हैं, जिसमें कुछ मेल हैं, कुछ फीमेल हैं। जी। और मेल कितने और फीमेल की संख्या देखें? 5 हमारे पास मेल हैं और 4 फीमेल हैं। जी। और सबसे अच्छी बात है हमारे जू की ये है कि हमारे पास जो टाइगर के जो कलर वेरिएंट की अगर बात की जाए, लोगों में बड़ा उत्साह रहता है वाइट टाइगर को लेकर। जी बिल्कुल। लेकिन वाइट टाइगर के अलावा हमारे पास एक ब्लैक टाइगर, जिसको मेलानिस्टिक टाइगर बोलते हैं, काफ़ी उसका लुक भी अच्छा है काफ़ी, और नॉर्मल जो टाइगर येलो कलर में था उससे काफ़ी डिफरेंट है वो। तो एक ब्लैक टाइगर भी है, वाइट टाइगर भी है, और एक नॉर्मल कलर जो येलो कलर का टाइगर रहता है वो कलर भी। तो तीनों कलर वेरिएंट के टाइगर हमारे पास अभी जू में। देखिए, टाइगर को वैसे ज़्यादा सीजन से ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंट एनिमल है ये। लेकिन फिर भी जब कैप्टिविटी में रहता है तो कुछ हमको अल्ट्रेशन एडिशन एनक्लोजरों के अंदर करना पड़ता है। जैसे कुछ टॉक्सिक ग्रास वगैरह उगाती है, कुछ अनवांटेड जो ग्रास आ जाती है उसको निकालना, कैल्शियम का स्प्रे करना, सॉइल की टर्निंग करना, ये सब ज़रूर करना पड़ता है। शेल के अंदर भी थोड़ा सा ड्राइनेस हमको ज़रूर मेंटेन करके रखना पड़ता है, स्पेशली बारिश की सीज़न में, क्योंकि लगातार गीला रहने से फंगल इन्फेक्शन पंजों में, पाँव में होने के चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा हमको अलर्ट पे रहना पड़ता है। और फीडिंग शेड्यूल अगर है तो फीडिंग शेड्यूल में भी हम लोग मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सारी चीज़ों को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, जिससे उनको किसी भी तरह की डाइटरी डिफिशिएंसी नहीं होती है, और न्यूट्रिश जो उनको सप्लीमेंट मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलता रहता है, बैलेंस डाइट होती है। तो सर, बहुत सारे लोगों में जिज्ञासा ये आती है कि हम टाइगर को कितनी बार खिलाते हैं? देखिए, टाइगर जब कैप्टिविटी में रहता है तो उसको हम लोग बड़े कंट्रोल्ड डाइट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज उसकी हो नहीं पाती है। क्योंकि टाइगर की मेन एक्सरसाइज जो होती है वाइल्ड में, वो हंटिंग के दौरान, शिकार के दौरान, शिकार की खोज के दौरान। लेकिन वो यहाँ पर थोड़ी उस चीज़ की ज़रूर रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, क्योंकि एनक्लोजर के अंदर रहता है वो। तो वहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा डाइट मैनेज करके रहना पड़ता है, और डाइट इसलिए मैनेज करते हैं कि उनमें ओबेसिटी डेवलप ना हो, फैट डेवलप ना हो उसमें, ताकि ब्रीडिंग उसका अफेक्ट ना हो। जैसे आप अभी हमने केज में भी टाइगर्स के देखा कि उन्हें खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें वहाँ पर थी, कि कुछ वहाँ पर टायर्स थे, कुछ वहाँ पर उन्हें चढ़ने के लिए था, और उस पर वे कर भी रहे थे। तो ये क्या उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये चीज़ प्लान की जाती है? देखिए, ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट है किसी भी एनिमल्स के लिए। ये सिर्फ टाइगर की बात नहीं हो रही है, किसी भी एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम लोग एंडिशमेंट बोलते हैं। एंडिशमेंट इसलिए किया जाता है कि एनिमल को किसी भी तरह का बोर्डम फील ना हो, उसको बोरियत फील ना हो, क्योंकि हर एनिमल का अपना अपना एक हैबिटेट रहता है। टाइगर का हैबिटेट अगर बात की जाए तो उससे जो लाइकिंग रहती है वो सारी चीज़ हमको एनक्लोजर के अंदर प्रोवाइड करना रहती है, जिसमें उसको वाटर बॉडी, चूँकि नहाने का बड़ा शौक होता है, तो वाटर बॉडी हमको उसको बना के देना पड़ती है, ताकि उसमें नहाता है, स्विम करता है। दूसरा, उसको बड़े, चूँकि बिग कैट होने के कारण उसको मचान पर बैठना, ऊंचे स्थान पर बैठना पसंद है, तो हम लोग उसको मचान बना के देते हैं। पेड़ों पर चढ़ना पसंद है, तो हम लोग बड़े बड़े पेड़ भी उसके अंदर लगाते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि हमें टाइगर्स की बढ़ोतरी के लिए ये चीज़ करना ही चाहिए? देखिए, टाइगर्स की बढ़ोतरी के लिए सरकार ने वैसे तो बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं, और इसी कारण हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को जिस तरह से इसकी स्ट्रेंथनिंग की गई, जिस तरह उसको मजबूत बनाया गया है, और जिस तरह से टाइगर फोर्स बनाया गया है, और वाइल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया, तो ये सब सारे फोर्स जो अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं पोचिंग को रोकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा आज टाइगर्स के जो मंडरा वो पोचिंग का है। अगर पोचिंग रुक जाती है तो हम लोग 90% लड़ाई जीत जाएंगे। बाकी हमारी सरकार और हमारे जो वन विभाग और हमारे जू बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर, और इसी कारण लगातार टाइगरों की संख्या बढ़ रही है। और हमारा मध्य प्रदेश जो पहले कभी टाइगर स्टेट का दर्जा बीच में खो चुका था, वापस फिर से हम लोगों ने उसको गेन किया, रिगेन किया है। और इसी तरह अगर सारी चीज़ें चलती रही तो हमारा टाइगर निश्चित रूप से और भी संख्या इनकी बढ़ेगी, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हम सब हमारे आसपास क्रिएट होगा।